हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये सारे क्लासेस जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है @एग्जाम क्लासेस 2026 उस यूट्यूब चैनल्स पे ये सारे क्लासेस जो है रेगुलर चल रहे हैं। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ने को और सीखने को मिलता है। तो बच्चों आज हमारा पॉलिनोमियल्स की क्लास नंबर जो है वो 5 होने वाली है। अभी तक जो है हमने पॉलिनोमियल्स के 4 क्लासेस कर रखे हैं और ये जो है आज पॉलिनोमियल्स का लास्ट क्लास जो है यहाँ पर होने वाले हैं। तो आज जो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2B को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज हमारा जो 2B है इसमें क्या क्या हमको पढ़ने और किस तरह के मैथ्स जो हैं वो सॉल्व करने को मिलते हैं। तो उससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी क्लासेस जो है हमारा यूट्यूब चैनल्स एग्जाम क्लासेस जो है वहां पे ये सारे क्लासेस हो रहे हैं। यहाँ पर क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ्स सिखाने और किस तरह मैथ से खेला जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो वहां फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रांग होते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, प्रैक्टिस मोड कराई जाती है जिससे कि आपका स्कोर हाई हो, और यहाँ पर स्मार्ट स्टडी होती है जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं 9471607340। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों आज की क्लास में क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ जो है बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 2B हमारे आ गए हैं। एक्सरसाइज 2B का जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों इफ Px दिया गया है Px इक्वल्स टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर और फाइंड करनी है। फाइंड नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है P0, नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया P3 और नंबर 3 जो है हमारे वो हो गए P-2। तो ये जो है हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट जो है हमारा सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, 2x² माइनस 4x प्लस 5। अब यहाँ जो है फर्स्ट हमारा क्या है, P0 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू 0 ये हो जाएंगे, माइनस 4 इंटू 0 और प्लस 5। तो ये पूरा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 0, ये भी हमारा क्या हो गया, ये टोटल भी हमारे क्या हो गए 0। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, P0 की वैल्यू जो है वो 0 निकल कर आ गई। यहां से हमारे 0 निकल कर आ गए, किसकी वैल्यू, सॉरी P0 की वैल्यू जो है ये हमारे कितने बचे, ये 5। तो ये हमारे क्या हो गए, P0 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, P0 की वैल्यू जो है वो हमारी 5 निकल कर आ गई। वहीं पे अब दूसरे जो है हमारे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, P3। तो x जहां जहां है x की जगह हम क्या करेंगे, 3 को पुट करेंगे। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 18। ये हो गए -12 प्लस 5। तो ये क्या हो गए बच्चों, 18 और 5 कितने हो गए 23। 23 माइनस 12 ये कितने हो गए, तो ये हो गए 11। कितने बच गए बच्चों, P3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 11, मीन्स P3 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 11। ये हमारे आंसर। आइए थर्ड को देखते हैं। थर्ड हमारा क्या दिया गया है, P-2। तो x की वैल्यू को क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां -2 रखेंगे। तो 2 इंटू इस इक्वेशन में 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2
और +5। इसे सॉल्व करते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गए 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8। ये क्या हो गए, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गए, ये भी हो गए 8 +5। इसे ऐड कीजिए तो 16 और 5 कितने हो गए, 16 और 4 20, ये 21। तो P-2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 21। ये हमारे निकलकर यहां से आंसर आ गए। तो समझ गए किस तरह से ये क्वेश्चन पहला जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इफ, यहां पे इफ py इक्वल्स टू 4 + 3y - y² + 5y³ ये दिए गए हैं। और क्या करना है, फाइंड, इसमें पहली जो क्वेश्चन दी गई है P0 की वैल्यू, दूसरी क्वेश्चन जो दी गई है वो हमारी जो है P2 की वैल्यू, और तीसरी क्वेश्चन जो है हमारी इसमें दी गई है वो है P-1। अब आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले Py की जो वैल्यू है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 5y³ - y² + 3y + 4। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, तो P0 मीन्स y की वैल्यू जो है क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 × 0 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 0, और प्लस ये भी हो जाएंगे 3 × 0 और +4। तो P0 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, P0 की वैल्यू हमारी 4 निकल कर आ गई। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। P2 की वैल्यू क्या होगी, तो y जहां जहां है हमारे y की वैल्यू को क्या करना है, 2 पुट करेंगे। चलिए तो यहां पर लिखते हैं 5 × 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 3 × 2 और +4। अब इसे सॉल्व करिए। 2 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएंगे माइनस, ये कितने हो गए 4, और ये हो गए +6 और +4। तो ये 4 माइनस और ये प्लस क्या हो गए, कैंसिल हो गए, मीन्स ये कितने आ गए 26। कितना आ गया बच्चों, ये हमारे जो है ये कितने आ गए, ये हमारे 26 आ गए। चलिए देखिए यहां पर जो है बच्चों ये क्या हुआ है, 5y³ है ना, ये y³ है दिया गया, y³, ये y³ होंगे यहाँ पे y³ फिर y²। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, और जैसे ही 3 होंगे तो ये कितने हो गए 8, 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएंगे, और जैसे ही ये 40 हो गए तो कितने हो जाएंगे, ये 46 हो जाएंगे। ये 46 हो गए। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, P-1 मीन्स y की वैल्यू जहां जहां है, y जहां जहां है वहां -1 को पुट करेंगे। तो 5 × -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +3 × -1 और +4। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा -1, तो ये -5 हो गए, ये हो गए -1, और ये क्या हो जाएंगे -3 और +4। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो गए 5 1 6 और 3 ये 9 और प्लस, तो ये क्या हो गए 5। क्या आ गए बच्चों 5, क्या माइनस में -5। तो ये जो है P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 की वैल्यू 46, और यहां से जो है P-1 की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो ये इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है इफ क्या है, एफ टी इक्वल्स टू 4t² - 3t + 6। देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं। अब फाइंड करना है
नंबर 1 जो है हमारा F0 की वैल्यू, नंबर 2 जो है हमारे वो क्या है, वो हमारे F4 की वैल्यू, और नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो है दिए हुए F-5 की वैल्यू। तो सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एफ टी इक्वल्स टू 4t² माइनस 3t प्लस 6। तो सबसे पहले F0 निकालना है। तो F0 फर्स्ट क्वेश्चन, F0 तो ये क्या हो जाएंगे 4 इंटू 0, और ये हो जाएंगे 3 इंटू 0 और प्लस 6। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों 6। F0 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 6 आ गई। F0 की वैल्यू 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये F4 दिया गया है, मतलब कि t जहां जहां है t की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 4 प्लस 6। इसे सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और ये हो जाएंगे माइनस 12 प्लस 6। इसे जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएंगे 58। तो यहां से जो है F4 की वैल्यू कितनी आ गई 58। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या दिया गया है F-5। तो t जहां जहां है वहां t की वैल्यू कितनी रखनी है -5 रखनी है। तो चलिए 4 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -5 प्लस 6। चलिए इसे सॉल्व करिए। तो ये हो गए 25, 25 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएंगे 100, और ये हो गए प्लस 15 और ये प्लस 6। तो कितना हो गया बच्चों 100, क्या हो जाएगा 121। तो F-5 की वैल्यू कितनी आ गई 121। ये हमारे जो है ये सारे आंसर निकल कर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व कर लिए बच्चों। चलिए अब जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर क्यू माइनस 3x² प्लस 2x, फाइंड P0, P1, P2 और क्या हो जाएंगे व्हाट डू यू कंक्लूड। ये क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर पी एक्स क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल्स टू x3 माइनस 3x² प्लस 2x। तो P0 की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो ये हो गए 0 माइनस 0, और ये भी हो जाएंगे प्लस 0, मतलब क्या हो गया 0। P0 हमारा क्या हो गया P0 इक्वल्स टू 0। अब जो है P1 रखते हैं। तो P1 क्या हो जाएगा 1 का क्यू माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गए, ये हो जाएंगे 1 माइनस 3 प्लस 2। तो ये क्या हो गए, ये भी हमारे क्या हो गए, ये हमारे 0 हो गए, ये भी हमारे क्या हो गए 0 हो गए। तो P1 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब जो है P2 दिया गया है, P2 इक्वल्स टू, तो 2 का क्यू माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गए 8 माइनस 4, और ये हो गए 12 और प्लस 4। तो इसे जब सॉल्व करिएगा तो ये भी क्या आ गए 0, ये भी है ना 8 प्लस और प्लस 4 क्या हो गए प्लस 12 माइनस 12 0, मतलब कि P2 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। सारी वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, conclude 0, 1, 2 are the zeros of Px इक्वल्स टू क्या है x³ माइनस 3x² प्लस 2x। ये जो है हमारे आंसर निकल कर आ गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। क्या करना है बच्चों यहां पर? फाइंड P0, P3, P-3 and P-1. What do you conclude about the zeros of Px is 0 क्या है? 0 ऑफ Px। तो जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 4 अभी सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। तो P0 की वैल्यू ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 9। तो P0 की जो वैल्यू है, P0 की वैल्यू कितनी आ गई? P0 की वैल्यू जो है वो आ गई -9, जो कि नॉट इक्वल है 0। वहीं पे P3 की वैल्यू रखते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 27 प्लस 9 माइनस 27 माइनस 9। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या हो गए? 0 हो गए। तो P3 इक्वल्स टू 0। P-3 का वैल्यू रखते हैं तो -3 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -27 और ये हो जाएंगे +9 और ये हो गए +27 और ये हो गए -9। 27 माइनस प्लस 27 माइनस प्लस ये भी कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो P-3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। अब जो है P-1 की वैल्यू निकालनी है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 9। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो गए 1 प्लस 1 और ये +9 माइनस 9, ये माइनस में होंगे। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी क्या हो गए? 0 हो गए। मतलब कि P-1 की वैल्यू भी क्या आ गई? निकलकर 0 आ गई। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर चलिए कलर को हम चेंज कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे सेंस क्या हमारा होगा? P3 जिसकी जिसकी वैल्यू 0 आई है, P3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद P-3 की वैल्यू भी 0 आई है और क्या है? एंड P-1 इक्वल्स टू 0। इट्स क्या है? इट्स फॉलोज दैट 3 और क्या है? -1 आर क्या है? आर द zeros ऑफ Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। ये हमारे सारे जीरो हैं। बट P0 नॉट इक्वल क्या है? नॉट इक्वल 0। तो क्या होगा बच्चों? यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 0 इज नॉट अ 0 ऑफ किसका? Px, जो हमारे इक्वेशन दिए गए हैं। तो ये समझ गए आप किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? तो पहला क्वेश्चन 4 इज अ 0 of the
पॉलिनोमियल्स। किसका? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 ये दी गई है। तो जैसे ही ये दी गई है तो हमें क्या करना है, एक्स पी एक्स की यहां पर इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स हमारा क्या दिया गया है, एक्स माइनस 4, और ये 4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। मीन्स कहने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4। एक्स की वैल्यू को क्या करनी है, पुट करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू 4 जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 ये क्या हो गया, 0। P4 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक है, वेरीफाई, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। यही तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी में जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किसका, क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये हमारे इक्वेशन दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले हमको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है, क्यू एक्स क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल से एक्स प्लस 3, और ये जो है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, -3 को पुट करना है। तो क्यू -3 इक्वल्स टू -3 प्लस 3, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्यू -3 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 5x, ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो इस बार जो है x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू जो है 2/5 रखने पे कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो f 2/5 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 2/5, यहां से ये 5 कैंसिल हो गए। f2/5 क्या हो गया, 2 माइनस 2, ये क्या हो गया, 0 हो गए। f2/5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। और यही हमको क्या करना है बच्चों, प्रूव्ड करना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आपको, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बच्चों, -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, zy इक्वल्स टू 2y प्लस 1, ये दिए गए हैं। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है सबसे पहले तो हमारा इक्वेशन जो है zy इक्वल्स टू 2y प्लस 1 दिया गया है। तो मतलब y की वैल्यू जो है -1/2 को पुट करेंगे। तो z -1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 प्लस 1, यहां से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो z -1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 प्लस 1, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो z -1/2 इक्वल्स टू 0, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन यहां पर हुए। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई दैट, ये भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 and 2 are the zeros of the polynomials।
क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, यहां पर सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल्स दिया गया है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लिखना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू जो है 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1, तो क्या हमारा 0 आता है, तो p1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, ये क्या हो गया बच्चों, 0। P1 हमारा क्या हो गया, 0। अब यहाँ P2 की वैल्यू रखते हैं, तो P2 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो गए 4 माइनस 6 प्लस 2, ये क्या हो गए 4 टू 6, ये भी हमारे 0 हो गए। P2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। P2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो जैसे ही ये 0 आ गए तो P1 इक्वल्स टू 0 और P2 इक्वल्स टू 0, क्या है, 0 है। ये जीरो आर द, क्या यहां लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या है, इज, ये प्रूव्ड हो गया, ये हमारा आ चुका है, तो यही हमें यहां प्रूव्ड करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का 2। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 जो है दिया गया है, 2 एंड माइनस 3, 2 एंड माइनस 3 आर द zeros of the polynomials qx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले तो इक्वेशन को, यहां ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं। q2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 माइनस 6, तो ये क्या हो गया, 0। मीन्स क्या हो गया बच्चों, q2 की वैल्यू जो है 0 आ गई। वहीं पे q माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, ये क्या हो गए 9 माइनस 3 माइनस 6, ये भी क्या हो गए 0। तो q माइनस 3 की वैल्यू भी जो है 0 आ गई, तो ये क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए कि जो इक्वेशन हमारा दिया गया है उसके 2 एंड माइनस 3 आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। ये क्या हो गया, 2 एंड माइनस 3 आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का, और यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है बच्चों, 0 एंड 3 आर द zeros of the polynomials, क्या है, आर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन जो है हमारा आर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो जैसे ही रखेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, क्या हो गया, r0 की वैल्यू 0। वहीं पे r3 रखते हैं, तो r3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएंगे 9 माइनस 9, ये कैंसिल हो गए, मतलब ये भी हमारे 0 हो गए। तो जो है r3 की वैल्यू क्या हो गई, r3 की वैल्यू भी 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं 0 एंड 3 are the zeros of the polynomials rx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और इसमें कहा जा रहा है
find the find the zeros find the zeros of the following of the following of the following polynomials polynomials। चलिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू, क्या दिया गया है, x -5। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारे यहां से पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, तो कैसे होंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे x -5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू 5, और ये हमारे जो है आंसर आ गया। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ क्या दिया गया है, ये दिया गया है हमारा QX इक्वल्स टू, क्या दिया गया है, x +4। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर x +4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, -4। ये हमारे आंसर। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है बच्चों RX इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 2x + 5। 2x + 5 ये हमारे दिए गए हैं। चलिए अब इसे जो है सॉल्व करते हैं। क्या होगा, तो यहां पर जो है 2x + 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू -5। तो यहीं से जो है x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड 2। ये हमारे निकलकर ये आंसर आ गया, -5 डिवाइडेड क्या होगा 2। चलिए यहां तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए गए, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कह रहा है f(x) इक्वल्स टू जो है हमारे क्या हो जाएंगे, 3x + 1। 3x + 1। तो चलिए इसे निकालते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएंगे, 3x + 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, -1। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी बच्चों, -1 डिवाइडेड 3। ये हमारे x की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है gx इक्वल्स टू, gx की वैल्यू जो है 5 - 4x जो है दी गई है, 5 - 4x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 5 - 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गए 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बच्चों, 4x। तो x की वैल्यू जो है यहां से क्या निकल कर आ जाएगी, 5 डिवाइडेड 4। ये हमारे जो है आंसर निकल कर यहां से 5वें नंबर का आंसर आ चुका है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे दिया गया है बच्चों hx इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 6x -2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे करेंगे, क्या लिखेंगे, 6x -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
x की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड 6, और ये 2 से 6 कितने टाइम्स में कट होंगे, 3 टाइम्स में। तो ये क्या आ गए, 1 डिवाइडेड 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू हमारे आ गए 1 डिवाइडेड 3। ये हमारे जो है यहाँ पर आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ 8 में क्या दिया गया है, वो दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। क्या है, ए जो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। ए जो है नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर जो है हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिवाइडेड ए। तो ये जैसे ही होगा तो ये क्या हो गए, ये जो है वो 0 होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है क्यू एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों, क्यू एक्स इक्वल्स टू दिया गया है हमारा क्या, क्यू एक्स इक्वल्स टू 4x हमारे दिए गए। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पर 4x इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएंगे, 0 होंगे। और जैसे ही ये 0 होंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू जो है वो 0 डिवाइडेड 4, और ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए तो बच्चों आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स का ये जो है आज लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, इफ क्या दिया गया है, इफ 2 एंड 0, इफ 2 एंड 0 आर द क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस बी। देन क्या करना है इसमें, देन फाइंड क्या करनी है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें a एंड b की वैल्यू को जो है फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b दी गई है। 2 और क्या है, 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले यहां पर f2 की वैल्यू रखते हैं। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 टू दावर q माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। तो ये क्या हो गए, f2 की वैल्यू जो है बच्चों ये क्या होगा, 8 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और ये हो गए 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20 प्लस 2a प्लस b, ये आ गए। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि यहां से ये क्या हो गए, 2a प्लस b माइनस क्या हो गया 4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। ये हमारा यहां से निकल कर आ गए। चलिए ये हमारे निकले। अब जो है f0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा a इंटू 0 प्लस b। तो ये क्या हो गया बच्चों 0, ये क्या हो गया, ये भी हो गया 0,
और प्लस ये क्या हो गया 0 प्लस बी। तो यहां से क्या आया कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब पुट करेंगे, पुट ये जो है इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 4। तो 2a इक्वल्स टू क्या हो गया 4, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 4 डिवाइडेड 2, यहां से ये कैंसिल हो गया, कितने हो गए 2। तो a की वैल्यू जो है 2 आई और b की वैल्यू क्या आ गई 0। यही तो इसमें निकालना था, यही हमसे पूछा जा रहा था कि a और b की वैल्यू क्या आएगी। तो a की वैल्यू जो है वो क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है 0 आ गई। तो हमारा a और b जो है दोनों फाइंड हो गया। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा और पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हुआ। तो बच्चों इसी के साथ जो है आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा जो है ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर जो है, चैप्टर हमारा 2 जो है आज क्या हुआ, एंड हो गया। ये जो है आज हमारे एंड हो गए और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स का पूरा कॉन्सेप्ट और चैप्टर और क्वेश्चन सारे हमारे खत्म हो गए। तो चलिए बच्चों इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे क्वेश्चन को करते रहिए। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ये सारे क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स जो है एग्जाम क्लासेस वहां पे हो रहे हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें। कोई डाउट है तो कमेंट करें और पर्सनली अगर आप कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहे हैं 9471607340, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में। गुड नाइट बच्चों।